जय श्री महाकाल दोस्तों, हमारे शिव तंत्र धाम परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के ऊपर त्रिदेव और त्रिदेवियों का आशीर्वाद बना रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मंत्र और सिद्धि लेकर आया हूँ, जो मैं संपूर्ण विधि विधान मंत्र सहित दूंगा। आज मैं जो जानकारी लेकर आया हूँ इस विषय में अधिकतर लोग जानते ही है, जानते तो है पर फिर भी वह कुछ नहीं जानते हैं। आज मैं सुअर दांत के विषय में कुछ जानकारी और सिद्धि लेकर आया हूँ। आज के समय में सुअर दांत को एक फैशन के तौर पर आम इंसान पहन रहा है, पर शायद उन्हें यह नहीं पता कि फैशन पर चक्कर में लुटिया भी डूब जाती है। तंत्र में जो जितना फायदा देता है वह उतना ही नुकसान भी देता है। तंत्र में बिना गुरु के और बिना ज्ञान के कोई भी कदम उठता है तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है। आज के समय में अधिकतर लोग सुअर दांत को पहन जरूर रहे हैं, पर वह क्या पहने हैं, उसे कैसे पहने हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। बस अपने कुछ फायदे के लिए उसे पहन लेते हैं, पर हो जाता है उनका नुकसान। बाद में सुअर दांत के विषय में सही और गलत, उसके लाभ सब कुछ बताऊंगा। इसे पहनने के बाद क्या मिलता है और आप लोग क्या खोते हैं, सब कुछ स्पष्ट रूप से। अगर कोई साधक तंत्र के क्षेत्र में है और वह हनुमान जी की साधना या किसी देवी देवता की सिद्धि करता है तो उस वक्त इस सुअर दांत को धारण नहीं करना चाहिए। उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी किसी की सूरत में। अगर कोई साधक मुस्लिम धर्म के नियम का पालन करता है तो वो साधक इसे धारण नहीं कर सकता है। अगर कोई साधक मुस्लिम सिद्धि प्राप्त किया हुआ है तो वह इंसान इसे नहीं पहन सकता है। यह तो हुआ नुकसान, अब सुने इसके फायदे। इस दांत को ताबीज बनाकर पहनने से बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर सुअर दांत असली हुआ और संपूर्ण रूप से सिद्ध है तो जरूर लाभ देता है। इसे अपने व्यापार स्थान पर भी रखा जा सकता है, इससे व्यापार में बढ़ोतरी होती है। सुअर दांत पहनने वाले मनुष्य के प्रति हमेशा खिंचाव बना रहता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उसके प्रति आकर्षण होता है। धारण करने के बाद आपके ऊपर तंत्र मंत्र यंत्र का असर नहीं होता है। अगर अपने सुअर दांत के ताबीज को पहना है तो आपके ऊपर मुस्लिम तंत्र का प्रयोग कभी भी नहीं हो सकता है, जब तक उस मनुष्य को तंत्र की वस्तु खिलाई या पिलाई न जाए। तब तक उस मनुष्य के ऊपर तंत्र का प्रभाव नहीं होगा। वैसे तो इससे बहुत से फायदे होते हैं। अब मैं बताता हूं इसे सिद्ध कैसे करना होता है। सबसे पहले आप एक जंगली सुअर दांत की व्यवस्था करें। ध्यान रहे वह सुअर जंगली ही होना चाहिए। आप लोग के शहर में घूमने वाला सुअर का दांत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब जंगली सुअर दांत आपके पास हो जाए तब करना क्या है, अब सुने। दांत को चांदी में या किसी भी वस्तु में ढालकर ताबीज बना लें। फिर किसी भी शुभ दिन, होली, दिवाली, अमावस्या या फिर शनिवार को रात्रि 12 बजे से पूजा पाठ शुरू करें। सिद्ध करने वाले व्यक्ति को काले आसन पर बैठना है और अपने सामने काले आसन पर ही सुअर दांत को स्थापित करना है। इस सिद्धि में आपको वराह देव जी की पूजा देनी होगी। पूजा आप जैसे चाहे वैसे दे सकते हैं, पर पूजा सात्विक होनी चाहिए। पूजा देने के बाद संकल्प लेना होगा। संकल्प का मतलब यह होता है आप इस वस्तु को किस लिए सिद्ध कर रहे हैं, वस्तु के माध्यम से आपको क्या क्या लाभ होना चाहिए, आप अपने वराह देव जी को बतलाएंगे। पहले के वीडियो में मैं संकल्प के विषय में विस्तार रूप से बतलाया हूँ। आप लोग उस वीडियो को देखकर और सुनकर सीख सकते हैं संकल्प कैसे लेते हैं। जब यह सब हो जाए फिर आपको 6 माला का जाप करना होगा, जो मैं अंतिम में मंत्र बतलाऊंगा। और ऐसे ही इसी प्रकार से आपको 11 दिनों तक यह प्रक्रिया यानी सिद्ध करनी होगी। जब 11 दिन पूरे हो जाए तब आपका वह सुअर दांत सिद्ध हो जाएगा। फिर आपको 11 माला का हवन भी करना होगा 11वीं रात्रि में ही। फिर आप उस ताबीज को पहन सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। अब मंत्र सुने, कुछ इस प्रकार है। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं वारा दंताय भैरवाय नमः। बस यही मंत्र है। मैंने अपनी तरफ से संपूर्ण जानकारी दी है, पर फिर भी सिद्ध करने से पहले किसी योग्य गुरु से परामर्श अवश्य लें। एक बार सिद्धि करके देखिए, निराश नहीं होना पड़ेगा। कुछ न कुछ अवश्य ही प्राप्त होगा, क्रियाएं कभी खाली नहीं जाती है। अगर आप लोगों को मेरी दी हुई साधना और जानकारी अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके।
फिर मिलते हैं कोई और साधना की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक भाइयों को जय श्री महाकाल।